हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 की बुक से, जो कि आपका चैप्टर नंबर है कितना सीखा 3। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उनके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पर जो चैप्टर है कितना सीखा 3, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है 8, 0, 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जाए। तो यहाँ पर जो है शून्य 2 बार है, इसलिए इसको जो है दोहराया जा सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर करना क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो यहाँ पर जो है हम सबसे बड़ी पहले बना लेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़े अंक होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 1, फिर उसके बाद 0 और 0। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 86,100 जो है यह है सबसे बड़ी संख्या है। और इसके बाद जो है हम सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे। सबसे छोटी संख्या में देखिए, जहाँ पर भी कहीं पर शून्य हो बीच में, तो उस शून्य को हम आगे नहीं लिखते हैं, क्योंकि आगे लिखने पर उस शून्य की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे जो शून्य नहीं है, तो ये 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और इसके बाद जो शून्य है उनको हम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो 6 है इसको हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लास्ट में लिखेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको आगे लिखेंगे। अगर शून्य है तो उसको, जो छोटी संख्या है उसके 1 अंक के बाद लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 10,068 ये जो है सबसे छोटी संख्या हो जाती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दी गई संख्याओं का म स निकालो। तो यहाँ पर जो है 32 दिया है, तो 32 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 32 जो है किस किस से कटेगा, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद गुणे 2। तो यहाँ पर कुल कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमने देख लिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब उसी प्रकार से हम 48 का निकाल लेंगे। तो 48 भी सेम उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार से हम 48 का भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1 भी होता है, 1 अंडरस्टूड होता है, 1 सभी का जो है ये गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 1 भी आप लिख सकते हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 32 16 48। तो यहाँ पर जो है 4 बार 2 है, 1 2 3, ठीक, 2 है ये, तीन, और उसके बाद ये 4, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और उसके बाद जो है 3 है। ठीक, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मस में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ें दोनों में होती हैं वही हम लिख लेते हैं। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, और उसके बाद जो है कोई भी कॉमन नहीं। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका म सा आ जाएगा आपका 16। इसी प्रकार से आप संख्या को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में। तो इसी में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ख है, इसमें कह रहा है कि म से निकालो। तो सबसे पहले 21 का निकाल लीजिए। तो 21 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 छक 18, 3 सत्ते 21 जाएगा, और 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7। उसी प्रकार से 35 का निकाल लीजिए। तो ये 5 सत्ते
35 जाएगा और फिर 7 एकम 7 जाएगा, तो 35 देखिए 5 से कटेगा फिर 7 से। अब इसका जब आप म से निकालोगे तो म से निकालने के लिए जो कॉमन होगा वही लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है 7 होगा और एक सबका होता है, यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, तो एक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आपका म स पर कोई नहीं मिलता है तो एक मिलता है तो एक होता है, तो इसलिए 7 एकम 7, तो यहाँ पर जो है आपका म श प आएगा 7। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो अगर ऐसे दिया है तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद उससे जो है आप जो कॉमन होगा उसे ले लेंगे। चलिए यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा विभाजित किया जा सके। तो जब इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो इसमें हमको क्या निकालना होता है, म स। ठीक, तो बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्त, तो यहाँ पर जो है आप म स प निकाल लेंगे। तो म स प निकालना है। सबसे पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 का क्या होगा, 1 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद 30 का क्या होगा, 1 गुणे 2, 3 दूनी 6, 25 30। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 45 का क्या हो जाएगा, आप इसको निकालना आप आसानी से सीख लेंगे। तो 45 का जैसे ऐसे निकाला जाता है सेम वैसे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहाँ पर 3 पचे 15 और यहाँ पर 5 एकम 5। इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब जब इसका म स आप निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 कॉमन है और यहाँ पर जो है 5 कॉमन है और यहाँ पर 1 कॉमन है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5 और जो आपका आंसर हो जाएगा 3 एकम 3 पच्चे 15। तो यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी वो 15 है। 15 से इसको भाग देकर भी आप देख लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तीन 45, तो तीनों ये जो है कट जाएंगे। इसके बाद जो है चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा है कितना सीखा 3 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक टोकरी के फूलों से जो है 18, 40 और 48 फूलों की मालाएं बन सकती हैं और कोई फूल शेष नहीं बचता है, तो बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। तो देखिए जब यहाँ पर कम से कम पूछा है, लघुत्तम लसा पूछ रहा है, तो लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये 18 का हो जाएगा 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6 त्रिक 18। उसके बाद 40 का निकाल लीजिए, तो 40 का भी हो जाएगा 40, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। उसी प्रकार से 48 का निकाल लीजिए, तो 48 का भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 और 3 48। ठीक, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3, तो यहाँ पर 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3। ठीक, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, लस है। तो लस में हम लोग जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें जो है 2 कॉमन है, ठीक, इसको एक ही बार हम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कॉमन है 2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो जो चीज़ें 2 बार हैं उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक ठीक, और ये जो है 3 है, तो 3 को जो है एक बार यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा देखिए 2 गुणे 2, ठीक, फिर यहाँ पर गुणे 2, फिर यहाँ पर गुणे 3, फिर यहाँ पर गुणे 3, फिर यहाँ पर गुणे 5। देखिए ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2,
3 ये हो गए और यहाँ पर 1 2 और बचा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम 1 2 का और यहाँ पर आगे गुणा करेंगे, 2 गुणे। ठीक, तो 1 2 2 2 3 2 और ये 4 2। ठीक, और उसके बाद 3 देखेंगे, 3 एक बार 2 बार, 3 एक बार 2 बार, उसके बाद 5। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48 गुणे 3 करना है। 8 तिरिक 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12 13 14, 144 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे हम 5 का, 5 चौके 20 को शून्य हासिल लगा 2, 5 चौके 20 2, 22 को शून्य हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7। तो ये आपका आ जाएगा 720। ठीक, तो यहाँ पर टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं, तो 720 फूल हैं। तो 18 40 और 48 फूलों की मालाएं जो है बनाई जा सकती हैं। तो इसमें हमको यही देखना है कि जो कॉमन है, चाहे 2 कॉमन हो चाहे 3 कॉमन हो, उसको आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन था, इसको भी हमने ले लिया। यहाँ पर 2 कॉमन था तो 2 लिया, यहाँ पर भी 2 कॉमन था। और जो सिंगल बचे हैं इनको आपको यहाँ पर जो है अलग से गुणा करना है। ठीक, तो ये लाइन आपने ले लिया 1 2 3, उसके बाद ये बचा था ये 4, तो 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पर 3 आपने ले लिया 1, और यहाँ पर 1 अलग बचा था 2 3 हो गया, और यहाँ पर अलग 5 बचा था। तो इस प्रकार से जो आपके कॉमन हैं, चाहे 2 में कॉमन हो चाहे तीनों में कॉमन हो, उसको आपको ले लेना है। और उसके बाद जो सिंगल बचे हैं उनको आपको यहाँ पर गुणा कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये लस निकल आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है मान बताओ। तो मान बताना है तो सबसे पहले का ही देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 13 बटा 5 गुणे 5 बटा 26। तो यहाँ पर 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, तिरछा तिरछा गुणा होता है, ऊपर नीचे भी कट जाता है ये। अब 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 कट गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। तो जो क है इसका हमारा आंसर आया है 1 बटा 2। इसी प्रकार से ख देख लेते हैं हम। तो 10 छंग 60, 5 65 बटा 6 गुणे 5 एक कम 5 एक 5 बटा 5 एक कम 5 एक 6। ठीक, तो यहाँ पर 6 बटा 5, 5 एक कम 5 5 एक 6। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे 5 बटा 7 आ गए। अब देखिए ये 5 5 से कट गया और ये 6 6 से कट गया। अब ये जो है 65 बटा 7 बच रहा है, तो इसको आप भाग दे के देख लीजिए। 65 भागे 7, 7 छंग 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो जो इसका रिजल्ट आएगा क्या जाएगा 9 सही 2 बटा 7। ठीक, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 2 बटा 7, 7 9 63 64 65। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 2 बटा 7। तो इसके बाद जो है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है भाग है, तो हम सबसे पहले इसको गुणे में बदलेंगे। 28 गुणा बटा 25 गुणे, तो गुणे में ये अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाएगा 5 बटा 7 हो जाएगा। तो ये 5 5 25 हो गया, और ये 7 14 7 23 7 चौक 28, तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। तो जो कम 4 बटा ये हो जाएगा 5। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 बटा 5। इसी प्रकार से आप कोई क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। तो देखिए दशमलव में बदलना है, और यहाँ पर चीज़ें दी हैं, और सब जगह जो है 10 10 और 1000 का है। तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, 0.1 अंक जो है बाईं तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 जो इसका आंसर है। और इसका जो है करेंगे तो 0.1 अंक यहाँ भी खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 2.9। और यहाँ पर भी जब आप करेंगे तो 0.1 अंक बाईं तरफ खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 3.1। और यहाँ पर करेंगे 0.3 अंक खिसकेगा, तो 2 ही अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक जो है आपका क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा 43, उसके बाद यहाँ पर दशमलव लग गया, तो ये हो गया 0.043। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर किसी जगह पर 10 और 100 और 1000 10,000 का गुणा है, तो जितने शून्य होंगे उतना ही बाईं ओर यहाँ पर जो है भाग करने पर दशमलव बढ़ता चला जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखने निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर जो है 0.2 है,
तो इसको जो है भिन्न में बदलना है। इसमें आप क्या करिए, 10 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 का नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो गया 2/10। अब 2 1 कम 2, 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ पर जो है 7 का ये जो है इसका आंसर आएगा 1/5। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट कर लेंगे। तो 0.05 है, ठीक। तो इसमें जो है हम 100 का ऊपर गुणा करेंगे और 100 का नीचे गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5/100, ठीक। 2 अंक दाहिनी तरफ, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका 1/20। तो इसको जो है आपने दशमलव से भिन्न में बदला, तो इसका जो आंसर आएगा 1/20 आएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। 0.625 है, इसमें हम 1000 का ऊपर गुणा करेंगे और 1000 का नीचे गुणा करेंगे। 1000 का गुणा करेंगे तो 625/1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप विभाजित करेंगे, कट करेंगे। तो सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 5 25 और ये 5 दूनी 10, ठीक। तो ये जाएगा 200। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ठीक। तो ये फिर 5 चौका 20 और 0। फिर 5 से कटेगा तो 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 8 40। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आएगा 5/8। तो ये जब तक कटे आपको इसको काटते जाना है और लास्ट में जो है आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो घ है इसको भी हम देख लेते हैं। तो 1.25 है, इसमें जो है हम 100 का ऊपर गुणा करेंगे और 100 का नीचे गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करने पर हो जाएगा 125/100 और यहाँ पर जब आप इसको कट करेंगे 5 दूनी 10 और ये हो गया 0, ठीक। और यहाँ पर जो है 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 5 25 और यहाँ पर जो है 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 5 25। तो ये हो गया 5/4 और इसको जब आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4, 4 1 कम 4 1 5। इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है इसका मान बताना है। 0.023 है, तो 100 है, तो इसमें जो है 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3। इसको सिंपल में आप समझिए, 0.2 है तो 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक के बाद यहाँ पर पूरा क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1541 आ जाएगा। जो 3 अंक है यही 3 अंक दशमलव इधर खींचेगा तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट आपका ये पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप 100 का और 1000 का 10,000 का कहीं पे भी इस प्रकार से गुणा हो तो दशमलव को आप जो है दाहिनी तरफ खिसकाते चले जाइए और अगर भाग है तो दशमलव को आप बाईं तरफ खिसकाते चले जाइए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को 500 रुपये की लागत पर 8% का लाभ हुआ, तो उसे कुल कितना रुपए का लाभ हुआ? तो 500 का कितना प्रतिशत मिला है? 8%, 8/100 हो गया। तो यहाँ पर 0 0 से कट गया और इसका जो उत्तर आ जाएगा 8 5 40। तो यहाँ पर जो है 500 में इनको कितना लाभ हुआ? तो यहाँ पर जो है इनको 40 रुपये लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है को प्रतिशत में बदलो। 3/4 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो ऊपर 100 का गुणा कर दीजिए, नीचे 100 का गुणा कर दीजिए और इस 100 को सेफ रखिए और बाकी इसको घटाता है आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो 4 1 कम 4 और यहाँ पर जो है 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ पर 2 बचा है, 4 5 20। तो यहाँ पर 25 3 75/100 है और इसी को आप कह सकते हैं 75%। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। भिन्न में 100 का ऊपर गुणा करिए, 100 का नीचे और नीचे वाला जो हर का 100 है इसको सेफ रखिए, बाकी इसको गुणा भाग करके आप सॉर्ट कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है, मतलब जिस मूल्य पर हमने खरीदा। विक्रय मूल्य मतलब जिस पर हमने किसी वस्तु को बेचा। उसके बाद लाभ होगा और हानि होगा। तो इसमें अगर जो है विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ जो है 1200 रुपये की खरीदी गई और 1290 रुपये की बेची गई, तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा? तो यहाँ पर लाभ जो होगा वो होगा आपका 90 रुपये का। ठीक। अब उसके बाद जो है ख नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
500 रुपये हैं तो यहाँ पर लाभ हुआ है, तो जो विक्रय मूल्य होगा इसमें इसको जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो 580, कितना होगा 580। ठीक उसी प्रकार से ग होता है, फिर ग पे देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य इतना है और ये हानि हुई है, तो हानि हुई है मतलब कि जो लाभ होना था वो तो नहीं हुआ, ऊपर से जो है इसको कम दाम में बेचा गया, तो इसको इसमें आप जोड़ दीजिए। तो 182 इसमें आप जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 3। ठीक, तो ये जो है आपका क्रय मूल्य इसका कितना रहा होगा 13,000 रुपये। 13,000 रुपये रहा होगा तो विक्रय मूल्य 12,818 हुआ और उसके बाद जो है हानि कितना हुई 1,182 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर लाभ नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है 750 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी ये सवाल कल सॉल्व किए गए हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 750 गुणे दर कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर है, समय कितना है 3 वर्ष के लिए बटा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, शून्य शून्य से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 14 7 के 21 से 22 बटा 2। अब 225 में आप भाग देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 उतरा 2 एकम 2, फिर 5 उतरा 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ाया 0 उतरा 2 पच्चे 10। तो ये आपका जो आंसर आएगा 112.5 रुपये। ये क्या है, ये आपको साधारण ब्याज है जो कि देना है, और कंप्लीट जो धन देना होगा आपको तो ये मूलधन भी इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है तो इसमें साधारण ब्याज जो है 112.5 रुपये निकल कर आया है। 0.5 रुपये क्या, इसको 0.50 कह सकते हैं, 50 पैसा होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसको जो है सॉल्व करना है, सरल करो, इसको आपको जोड़ना है तो आप इसको जोड़ लेंगे 112.48 और इसमें आपको जोड़ना है 72.84। तो ये हो गया 8, ये प्लस है 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 4 12 2 1 13, 2 2 4 1 5 और 7 1 8 और 1। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 185.32, 185.32 ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। इसी प्रकार से ख नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 149.85 इसमें ऋण है 12.08। तो बहुत सिंपल, जैसे आप घटाते आएँ वैसे ही घटाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं तो इधर उधर आ जाएगा 15। अब 15 में से 8 आप घटाएंगे तो 8 2 10 5 15, तो ये बच जाएगा आपका 7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक उधार गया तो ये हो जाएगा आपका 7 दशमलव, और यहाँ पर जो है 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4 में से 1 गए 3 और यहाँ पर 1, तो 137.77 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आपका ग नंबर क्वेश्चन है, तो ग नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ग नंबर क्वेश्चन में भाग है तो ये 6880, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5,26,880 भागे 32 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग भाग की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 के बार लेके जाएंगे तो 32, 1 के जो है यहाँ पर जाएगा 32, तो यहाँ पर 2 2 शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है नीचे उतरेगा 6। अब देखिए इसमें कितने का जाएगा, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 20 से ज़्यादा ना हो। 3 6 18, 3 7 21, तो 6 के बार लेके जाएंगे हम, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, और 6 3 18 1 19। ठीक, तो यहाँ पर 6 में से 2 गए आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बाद 6 के बाद आएगा आपका 8,
तो यहाँ पर अब हम लेके जाएंगे जिससे कि 14 से ज़्यादा ना हो, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 छक 18, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पर चौके 12 लेके जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। 8 में से 8 गए 0, 4 में से 2 गए 2। अब इसके बाद जो उतरेगा आपका उतरेगा वो 8 उतरेगा। ठीक, तो 208 है। अब फिर हम यहाँ पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 3 चौक 12, तो यहाँ पर फिर जो है छक्के बार ही जाएगा। तो छक्के बार आपका कितना गया था 192, तो यहाँ पर 192 हम लिख देंगे। 8 में से 2 गए, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, और ये कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 8 उतरा, 2 8, अब 0 उतरेगा। तो 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, पच्चे बार लेके हम जाएंगे। 5 दूनी 10 को 0 यहाँ से लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपका पूरा विभाजित हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16,465। 16,465 जो है ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। अब इसके बाद जो है वो है हमारा गुणा। चलिए गुणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 9 8 2 9 2 गुणा कर देंगे 2 6 7 का। ठीक, तो यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे सबसे पहले हम जो है इकाई के अंक से गुणा करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 9 8 2 और 9 2, तो ये जो है आपके पूरे डिजिट हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 5,98,292। इसमें सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे 7 का गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, फिर 7 9 63 1, 64 की 4 हासिल लगा 6। 7 दूनी 14 6, 20 0 हासिल लगा 2। ठीक, तो 20 0 हासिल लगा 2। फिर उसके बाद 7 8 56, 57 58 8 हासिल लगा यहाँ पर 5। इस प्रकार से आप इसको करते जाएंगे। तो 9 7 9 63, 63 में जो है आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68, 68 की 8 हासिल लगा 6। ठीक, अब इसके बाद जो है 7 पच्चे 35, 35 में आप 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4, ये हो जाएगा आपका 41। ठीक, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि अब 1 हमारा हो गया तो यहाँ पर 1 हम क्रॉस लगा देंगे। और उसके बाद हम जो गुणा करेंगे वो गुणा करेंगे हम अब 6 का। ठीक, 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1। अब उसके बाद जो है 6 9 54 1 55 की 5 हासिल लगा 5। 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हासिल लगा 1। और उसके बाद जो है 8 6 48, 48 1 49 की 9 हासिल लगा 4। 6 9 54 55 56 57 58 की 8 हासिल लगा 5। 6 पंजे 30 5 35। तो ये गुणा की प्रक्रिया होती है, इसको आपको अच्छे से करना होता है क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी डिजिट कहीं पर फॉल्ट हो गया तो आप रिजल्ट कभी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से गुणा करना होता है। तो अब इसके बाद जो है हम अगला डिजिट है 2, तो इससे हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 9 18 की 8 हासिल लगा 1। और 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1। और 9 दूनी 18 1 19 की 9 हासिल लगा 1। 5 दूनी 10 1 11। अब देखिए बस ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसको हमको जोड़ना। चलिए जोड़कर हम इसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप 4, ठीक है, उसके बाद 4 2 6, ठीक है। अब उसके बाद जो है 5 4 आपका आ जाएगा 9। ठीक, 8 8 16, 16 में 6 16 16 16 में आप 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13,
तो ये हो जाएगा 23 कि 3 हासिल लग जाएगा आपका 2। उसके बाद 8 और 9 इसको आप जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 1 17, 17 में 5 जोड़ेंगे, 17 में 5 7 5 12 22 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। तो 24 का हो जाएगा 4 और हासिल लग जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 8 6 14 2 16 1 17 की 7 हासिल लग जाएगा आपका 1। उसके बाद 4 1 5 5 5 10 10 9 19 9 हासिल लग जाएगा 1। 3 1 4 1 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप इसको जोड़ लेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ 97 लाख 43,964। ये आपका जो है आंसर आएगा। इसी प्रकार से बड़े से बड़ा गुणा हो आप आसानी से थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 पुस्तकों का मूल्य जो है 85.50 है, ऐसे ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो 15 पुस्तक का पूछा है, सबसे पहले हम इसमें एक पुस्तक का निकाल लेंगे। चूँकि 15 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना है 85.50, इसलिए सबसे पहले हम कितने का निकाल लेंगे, एक पुस्तक का। तो ये हो जाएगा 85.50 बटा 15। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे कितने का, 37 का। इसको आप सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसको आप भाग देंगे तो ये है 85.50 मतलब कि 85.50। अब इसमें जो है अगर आप भाग देंगे कितने का, 15 का, तो ये आप करके देख लीजिए। 15 5 75। ठीक, यहाँ पर आप करके देख लीजिए। 15 5 75, 15 छक्का 90, तो 15 5 75। तो यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर जो है आप दशमलव बढ़ाएंगे और 5 उतार लेंगे तो 15 7 105, 15 105। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा 5.7। अब इसमें 37 का पूछ रहा है तो 37 गुणे कर दीजिए आप 5.7। तो जब आप 37 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो 37 गुणे 5.7, तो 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4 और 7 14 7 14 7 21 21 4 25। यहाँ पर एक क्रॉस लगा दीजिए। 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 16 17 18, 9 5 5 10, 8 2 10 1 11 1 1 2, एक अंक पे दशमलव हो तो यहाँ पर आप जो है एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 210.9 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर जो है 9 शून्य है तो 9 के आगे शून्य है तो ये सेम माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ख नंबर जो है सही है। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। और उसके बाद यह जो है महान गणितज्ञ के बारे में चर्चा किया गया है, जो है भास्कराचार्य प्रथम। तो इन्होंने जो है भास्कराचार्य प्रथम को जो है हिंदी अरेबिक दशमलव संख्या पद्धति को सर्वप्रथम लिखने वाला माना जाता है। जो हिंदी अरेबिक दशमलव पद्धति है जो हम लोग लिखते हैं तो उसको जो है सर्वप्रथम लिखने वाले इन्हीं को माना जाता है, भास्कराचार्य प्रथम। और इन्होंने जो है आर्यभट्ट के कार्यों पर जो है 3 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक, तो इन्होंने जो है 3 पुस्तकें आर्यभट्ट के कार्यों पर लिखी, जो कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन सभी क्वेरीज समझ में आई होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नॉलेज आगे भी बढ़ता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।